ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। भक्तों का प्रश्न है, क्या कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई बाबा या कोई पंडित ये लिखकर गारंटी दे सकता है कि उनके बताए हुए उपाय हमेशा असर करेंगे ही करेंगे? जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है भक्तों ने कि क्या आप लिख के गारंटी दे सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल गारंटी आपको दे सकती हूँ लिख करके कि उपाय फायदा करते हैं, भगवान चमत्कार करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले आप किसी डॉक्टर से जाकर के लिखवा के लाइए कि आपको वो जो भी दवाई दे रहा है वो 100% काम करेगी ही करेगी। नहीं तो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कराने के लिए जाते हैं जो लोग, वहां डॉक्टर क्या आपको लिख करके दे सकता है कि आपका जो पेशेंट है वो बिल्कुल सकुशल ठीक होकर के ही ऑपरेशन थिएटर से निकलेगा? नहीं लिखवा सकते। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो किसी टीचर के पास चले जाओ और टीचर से जाके पूछो कि हम अपने बच्चे को आपके पास पढ़ने के लिए भेजेंगे, तो क्या आप लिख करके गारंटी दे सकते मेरा बच्चा पास होगा ही होगा? अगर टीचर आपको गारंटी दे दे तो बात ही क्या। अच्छा, टीचर भी नहीं देगा, कोई बात नहीं, ऐसा करो किसी एडवोकेट के पास, किसी लॉयर के पास चले जाओ, वो लिख के दे देगा गारंटी कि मेरा जो क्लाइंट है उसको मैं 100% जितवाऊंगा ही जितवाऊंगा। दे सकता है? वो भी नहीं देगा। अच्छा चलो छोड़ो, किसी इंजीनियर के पास चले जाओ या किसी आर्किटेक्ट के पास चले जाओ, उसका बनाया हुआ कोई मशीन हो या उसकी बनाया हुआ कोई ब्रिज हो, वो लिख के गारंटी ले सकता है कि ये जो मैंने बनाया है ये कभी खराब नहीं होगा या ये ब्रिज कभी टूटेगा नहीं। ऐसा गारंटी ले सकता है? किसी साइंटिस्ट के पास चले जाओ तो साइंटिस्ट आपको लिख करके गारंटी दे सकता है कि उसने जो भी रिसर्च की है, उसने जो कुछ भी पाया है ये अंतिम सत्य है। वो भी नहीं लिखेगा। चलो कोई बात नहीं, किसी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के पास चले जाओ। आजकल तो आईटी वालों का जमाना है, सब कुछ ही कंप्यूटर पर होता है, तो क्या कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई आईटी प्रोफेशनल आपको ये लिख करके दे सकता है कि मैं जो भी ऐप बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, ये कभी खराब नहीं होगी, इसमें कभी कोई मैलवेयर नहीं आएगा, कोई ग्लिच नहीं आएगा, कोई बग नहीं आएगा? वो लिख के दे सकता है? नहीं लिख के दे सकता। तो एक एस्ट्रोलॉजर, एक आध्यात्मिक गुरु, एक बाबा, एक पंडित, एक ज्योतिषी, इनसे आप लिखित में गारंटी कैसे चाहते हैं पहले ये बताओ। इनमें से किसी भी व्यक्ति के पास जाओगे, कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपनी सर्विस दे रहा है, तो आप उसके पास जाओगे, आप उसको बोलोगे गारंटी से लिख के दे दो कि तुम्हारा जो भी तुम काम कर रहे हो वो होगा ही होगा। वो आपको क्या बोलेगा? देखो भैया, मैंने अपना काम पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से किया है, मैंने अपना काम अच्छे से किया है, बाकी उसकी मर्जी है। तो अगर एक ज्योतिषी, एक एस्ट्रोलॉजर, एक पंडित आपको यही बोलता है कि उसकी मर्जी है, मैंने अपना काम निष्ठा से किया है, मैंने आपको उपाय बिल्कुल निष्ठा से बताया है, मैंने आपका फलित किस समय में क्या होगा आपको दशा पढ़ के बिल्कुल अपने तरीके से बताया कि मैं जितना बेस्ट आपके लिए कर सकता था वो किया है, तो उसमें वो क्या गलत कह रहा है? अब आप कहते हैं कि गुरु माँ, बहुत से बाबा ऐसे हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं, बहुत से ज्योतिषाचार्य ऐसे हैं जो झूठ है, फ्रॉड है। तो मुझे बताओ कौन सी लाइन में फ्रॉड नहीं है? क्या आपको आए दिन ऐसी खबरें नहीं मिलती हैं कि किसी डॉक्टर ने किसी की किडनी बेचने की कोशिश की, कोई हॉस्पिटल खराब है, केवल पैसे लेता है, लाश तक नहीं देते हैं, कितने दिन तक वेंटिलेटर पर चलाते रहते हैं? क्या ऐसी खबरें आपको नहीं आती? तो क्या डॉक्टर से ऊपर से विश्वास उठ जाता है आपका? क्या आप ये कहते हो सारे डॉक्टर खराब है, सारे डॉक्टर चोर हैं? ऐसा तो नहीं कहते। बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो ना, अपना पूरा शरीर, अपना जीवन उनको सौंप देते हो, ऐसा ही करते हो। ये तो नहीं सोचते कि मैं बीमार हूं, घर पे बैठूंगा, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, सब फ्रॉड है, ऐसा तो नहीं है। आप टीचर्स की आए दिन खबर सुनते होंगे, क्या एजुकेशन सिस्टम में करप्शन नहीं हो रहा है? सीट बिकती है आजकल, तो फिर भी अपने बच्चों को भेजते हो ना, कोर्स करने भी भेजते हो, एजुकेशन के लिए भी भेजते हो। ऐसा तो नहीं है कहते हो सारा एजुकेशन सिस्टम खराब है तो हम अपने बच्चे को घर पे बिठा लेंगे, ऐसा नहीं करते हो। उन पर विश्वास रखते हो। क्यों? क्योंकि ये विश्वास है आपको कि हो सकता है किसी लाइन में, किसी फील्ड में एक प्रोफेशनल खराब हो, एक व्यक्ति विशेष खराब हो, लेकिन उससे सभी लोगों को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ज्योतिष का काम जो है, बाबा का काम जो है वो आस्था से जुड़ा है। बिल्कुल मानती हूँ आस्था से जुड़ा है, लेकिन एक डॉक्टर का काम सबसे ज्यादा नोबल प्रोफेशन माना जाता है कि एक डॉक्टर को हम भगवान का स्वरूप मानते हैं
कि वो हमें प्राण दे सकता है, हमारे प्राण बचा सकता है। जब उनकी खबरें आती है, उनको तो आप ऐसे नहीं कहते, ना ही न्यूज वाले ऐसे बार बार दिखाते हैं कि देखो इस डॉक्टर ने किया फ्रॉड, सारे डॉक्टर खराब है, सारे डॉक्टर फ्रॉड है। ऐसा करते हो? तो ज्योतिष और अध्यात्म के ऊपर ही तुम्हारा विश्वास क्यों उठ जाता है? तुम पूछ रहे हो गारंटी ले सकते हो, मैं लिख के गारंटी ले सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी आस्था चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर आस्था है तो मैं लिख के गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हें फायदा होगा। कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूं, तुम ये सोचो कि गुरु माँ अपनी बात कर रही है, अपनी बात तो मैं कर ही नहीं रही। इस संसार में अगर तुम्हें विश्वास रखना है तो उस पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास रखो, किसी व्यक्ति विशेष पर मत विश्वास रखो। तुम्हारी दिक्कत ये है, तुम व्यक्तियों पर विश्वास रखते हो, फलाना व्यक्ति अच्छा है, फलाना बुरा है, ये अच्छा ज्योतिषाचार्य है, ये अच्छा नहीं है, एक बाबा दूसरे बाबा की निंदा कर रहा है। मैं कह रही हूं हर व्यक्ति अच्छा हो सकता है अगर तुम्हारी आस्था भगवान में है। अगर ईश्वर में तुम्हारी आस्था है, वो तुम्हें सही दर तक ले ही जाएंगे। तुम किसी भी दर पे चले जाओ, किसी भी धाम पे चले जाओ, किसी भी मंदिर में अपने माथे को रख देना, अगर उस पर तुम्हें विश्वास है, उस पर तुम्हें आस्था है, वो तुम्हें सही रास्ता दिखा देगा किसी ना किसी के जरिए। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी पंडित जी के माध्यम से तुम्हारे तक वो बात पहुंच ही जाएगी जो तुम्हें इस पीरियड में सुननी है। तुम्हें उपाय मिल ही जाएगा जो तुम्हारे लिए काम करेगा, क्योंकि तुम्हें किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं, तुम्हें उस पर विश्वास है, उस पर तुम्हारी प्रगाढ़ आस्था है। और सनातनियों, एक बात को और जान लो, तुम्हें क्या लगता है कि इतना ज्यादा हेट्रेट क्यों तुम्हें धर्म में फील हो रहा है? क्यों आजकल के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है, ये सारी चीजें फ्रॉड होती हैं? इसके पीछे एक सोची समझी हुई साजिश है। जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, ये कर रही हैं ऐसा, ये चाहती हैं कि आप अपने धर्म से दूर हो जाओ, अपने मूल से, अपने रूट से दूर हो जाओ। बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं हम फलाने बाबा के पास गए, एस्ट्रोलॉजर के पास गए, ज्योतिषाचार्य के पास गए, हमें लूट लिया गया, हमें ठग लिया गया। एक बात को याद रखना, अगर सच्चा सनातनी है, हिंदू खून है उसमें कतरा मात्र भी, वो कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। भगवान के नाम पे लूट ही नहीं सकता, प्रार्थना कर सकता, लूट नहीं सकता। ये अन्य धर्म के लोग अपना नाम बदल के, अपनी वेशभूषा बदल करके हमारे धर्म में आते हैं और आकर के ये कहते हैं कि हम तुम्हारा भला कर देंगे, 100% गारंटी, 200% गारंटी, आप 2 घंटे में सौतन से छुटकारा पाइए, वशीकरण कराइए, काम धंधा चमकाइए, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और एक पार्ट ऑफ द सिटी में बैठते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तुमसे पैसे लेते हैं और फिर चंपत हो जाते हैं। अब तुम्हें क्या लग रहा है ये पैसे के लिए कर रहे हैं? ये पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारा धर्म से विश्वास उठ जाए इसलिए कर रहे हैं, आपस में फूट डले इसलिए कर रहे हैं। पैसा कमाना हो किसी को, मान लो चले जाओ बैंक में और वहां जाकर के बैंक में लूट लो, खूब पैसा ही पैसा मिलेगा। प्रचार करके, अपना वेशभूषा नाम बदल करके उन्हें क्या मिलेगा? वो तुम्हारी जड़ों को कमजोर कर रहे हैं, तुम्हें मेंटली वीक कर रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास अपने ही धर्म से उठ जाए। और जैसे ही अपने धर्म से तुम्हारा विश्वास उठ जाएगा, तुम्हें तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए सनातनियों, जाग जाओ, अभी भी समय है। तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, पता भी नहीं चलेगा, इन्हें कुछ नहीं पता, इनके दिमाग में वही गंद भरा जा रहा है, ये टॉक्सिसिटी, ये कीड़ा भरा जा रहा है कि हिंदू धर्म में सब बाबा, सब पंडित, सब ज्योतिषाचार्य, हमारा धर्म ही बेकार है, फ्रॉड है। और ये बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। आपको एक रियल घटना बताती हूँ। अभी एक इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ वैकेंसी निकाली थी, वीडियो एडिटर की हमें रिक्वायरमेंट थी, और बहुत स्पष्ट हम उसमें लिखते हैं कि हमारी जो संस्था है गुरु माँ फाउंडेशन, वहां हमारे साथ रह करके कैमरा संभालने के लिए, एडिटिंग करने के लिए हमें एक लेडीज की रिक्वायरमेंट है, लड़की की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास एक लड़की अप्लाई करती है, उससे फोन पे बात होती है, वो अपना नाम जो है वो हिंदू धर्म का नाम बताती है, हमारे पास आती है। आकर के जैसे ही वो मेरे सामने बैठती है, मुझे पता चल जाता है वो हमारे धर्म की है ही नहीं। फिर भी मैं उसे कुछ नहीं बोलती, किसी बहाने से मैं उसे मना कर देती हूँ कि हम आपको काम पे नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वैसे भी ये सनातन का प्रचार है, अन्य धर्म से ये प्रचार कराना मुझे उचित नहीं लगा। मैंने उसे मना किया, वो बहुत पीछे पड़ी, आप मानोगे नहीं, वो इतना पीछे पड़ी कि मैं कर लूंगी, आप मुझे कुछ मत दो, मैं सीखना चाहती हूँ, मैं कर लूंगी। हमने फिर भी उन्हें मना किया कि हम क्षमा चाहते हैं, आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगते, नहीं रख पाएंगे आपको, बात को समझो। फिर उसे पता चला कि हम राशि देखते हैं।
तो जाते जाते उसने अपना असली नाम बताया जो कि अन्य धर्म का था। उसने उसे कबूला कि मैं दूसरे धर्म को बिलोंग करती हूँ और इस नाम की राशि क्या होगी। अब बात को समझो, सिर्फ इंटरव्यू के लिए वो अपना नाम बदल रही है, अपनी वेशभूषा बदल रही है। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। ये जो हो रहा है तुम्हारे साथ, ये सच में धोखा हो रहा है। तो इसलिए बहुत ही अलर्ट रहें और सिर्फ किसी की कही कहाई बातों से सोच करके, सुन करके कि सारे बाबा ऐसे होते हैं, सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे होते हैं, धर्म हमारा बेकार है, बिल्कुल किसी निष्कर्ष पे ना पहुंचे। आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हुआ है, किसी भी, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई बाबा, कोई एस्ट्रोलॉजर आपको फ्रॉड कर रहा है, सबसे पहले तो जाकर के उसकी जांच पड़ताल करो। तुम्हें पता चल जाएगा वो तुम्हारे धर्म का ही नहीं है, या तो वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसने फिर से अपनी आइडेंटिटी बदल गई, और अगर मिलेगा तो तुम्हें पता चल जाएगा वो तुम्हारे धर्म का है ही नहीं, इसलिए उसने तुम्हें धोखा दिया। तो इसीलिए सभी को आप बदनाम ना करें सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कि एक व्यक्ति खराब है इसलिए पूरा प्रोफेशन या पूरा धर्म या पूरा वो फील्ड खराब नहीं हो सकता है। और लिख करके आप मुझसे गारंटी मांगते हैं, मैं लिख करके गारंटी दे सकती हूँ आपको, अगर आप मुझे अपनी आस्था देने को तैयार हो। क्योंकि वो आस्था ही क्या जो तुम्हें रास्ता ना दे दे, और रास्ता नहीं मिल रहा तो तुम्हारी आस्था भी कमजोर है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, मेरे मामा ने भी बोला था, तो मैं फर्स्ट टाइम अपने मम्मी के साथ आई थी यहाँ से 3 महीने पहले। गुरु माँ को प्रणाम। गुरु माँ से मिली थी आके फर्स्ट टाइम पे, जो पर उन्होंने जो बातें कही थी उनकी सारी बातें सच हो गई है। और मेरे भाई के लिए उन्होंने जो बोला था, मेरे लिए जो बोला था, उन्होंने सारी बातें, उनकी बातें सारी, उन्होंने जैसे जैसे कहा सारी बातें सच निकली है। तो मैं अब जैसे आई हूँ बस उन्हीं की बातों के ऊपर ही आई हूँ कि उनकी बातें लग जाती है। जय गुरु माँ शनिदेव। मेरा नाम जहरा है, मैं कर्नाटक से आई हूँ। मैं बहुत परेशानी थी हूँ, मैं अम्मा से मिलने आई हूँ। अम्मा मुझे बहुत अच्छी लगी है। अम्मा का वीडियो देखी यूट्यूब में, अम्मा सब औरत बच्ची को बहुत अच्छा करी है, मेरे लिए भी अच्छा करेंगे बोल के मैं भी अम्मा से आई मिलने को। अम्मा से मिली, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी परेशानी वो सब दूर हो गई है। मैं दोबारा अम्मा से फिर मिलना चाहती हूँ, मुझे अम्मा अच्छा करी है मेरे को। अम्मा इतनी तकलीफ करती मैं क्या बोलूँ। अम्मा सही सलामत, अम्मा मैं सोच भी नहीं सकती थी अम्मा मेरे को मिलती बोल के। अम्मा से मिली, मैं बात करी, अम्मा मेरे को बहुत अच्छा बात करे है, मेरे को खिला दिए, सब करे है, मुझे फूल दिए, आशीर्वाद करे है, मुझे बहुत प्यार करे, मुझे एक बेटी बना ली है अम्मा, मेरा पूरा अच्छा कर दिए। जय शनिदेव। आप भी आइए, अम्मा से मिलिए।